हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 8 का संजीव डेस्क वर्क का सलूशन बताएंगे। ये हिंदी विषय की मॉडल पेपर है जो हल सहित हम आपको हमारे वीडियोस में बताएंगे। RCERT द्वारा ये नमूना प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। इनको हल करने से आपको कक्षा 8 के जो बोर्ड परीक्षा आने वाली है उनकी तैयारी में मदद मिलेगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पेपर जो है 2.5 घंटे का आएगा और 80 नंबर का आएगा। तो इसका जो खंड है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है। 8 नंबर का आएगा, 1 से 8 तक के जो प्रश्न है। प्रश्न 1 है, क्या निराश हुआ जाए? पाठ के अनुसार आज के ज़माने में कौन से लोग फल फूल रहे हैं? उत्तर आएगा झूठे और फरेबी लोग। आगे देखिए, लाख की चूड़ियाँ पाठ के अनुसार बदलू लेखक को खाने के लिए क्या देता है? आम देता है, ब आ जाएगा। भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है, से आ जाएगा। के पग में पन्ही न हती सुदामा चरित पाठ के अनुसार रेखांकित शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? पन्ही का अर्थ होता है जूता, ब आ जाएगा उत्तर में। आगे देखिए, प्रश्न 5, इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। अकबरी लोटा पाठ में अंग्रेज अफसर ने लोटा खरीदने के लिए ऐसा क्यों कहा? उत्तर आ जाएगा, ब आ जाएगा। लोटा उसके पैर पर गिरा था। आगे प्रश्न 6 देखिए, पुस्तक शब्द में बहुवचन का प्रयोग करने पर क्या शब्द बनेगा? पुस्तकें बनेगा, से आ जाएगा। आगे है प्रश्न 7, आवट प्रत्यय से बना शब्द है। तो कौन से शब्द में आवट प्रत्यय लगाया है? तो सजावट आ जाएगा, से उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 8 है, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले दीवानों की हस्ती पाठ के अनुसार कवि ने दीवानों के लिए ऐसा क्यों कहा? अपनी इच्छानुसार चलने वाले लोगों के लिए कहा, ए उत्तर आ जाएगा कोष्ठक में। आगे देखिए, खंड ब देखेंगे प्रश्न पत्र का, वो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रश्न 9 से 14। प्रश्न 9 देखेंगे, क्या निराश हुआ जाए? पाठ के अनुसार मनुष्य को जिस कार्य में लगाया जाता है उस कार्य में वे अपने लक्ष्य को क्यों भूल जाते हैं? उत्तर है, मनुष्य को जिस कार्य में लगाया जाता है उस कार्य में वे अपने लक्ष्य को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनका मन हर समय पवित्र नहीं रहता और वे अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। प्रश्न 10, सांप को ऐसा क्यों लगा कि अब बाज से डरना बेकार है? बाज और सांप पाठ के अनुसार लिखिए। उत्तर है, चूंकि बाज खून से लथपथ, अधमरासा और जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था, इसलिए सांप को लगा कि उससे डरना बेकार है। प्रश्न 11, कबीर ने साधु से ज्ञान की बात पूछने के लिए क्यों कहा है? उत्तर है, कबीर ने साधु से उसकी जाति न पूछकर ज्ञान की बात पूछने के लिए इससे कहा है क्योंकि मनुष्य की भलाई साधु की जाति से नहीं होती बल्कि उसकी ज्ञानयुक्त बातों से ही हमारा उद्धार होता है। प्रश्न 12, तेरे लाल मेरो माखन खायो सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा को ऐसा उल्हाना क्यों दिया? उत्तर है, गोपी ने यशोदा को ऐसी उल्हाना इसलिए दी क्योंकि दोपहर के समय श्री कृष्ण गोपी के घर को सूना समझकर उसके घर में घुस गए और माखन खाया तथा अपने सभी मित्रों को भी दूध दही खिलाया। प्रश्न 13, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। पहला है, अध्यापन कार्य करने वाला, अध्यापक आ जाएगा। चूड़ियाँ बनाने वाला, मनिहार। आगे देखिए, प्रश्न 14, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। पृथ्वी का और शरीर का। पृथ्वी के पर्यायवाची हैं भूमि और धरा, शरीर के तन और देह। खंड से देखेंगे अब हम प्रश्न पत्र का, इसमें लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न 15 है, पहले अकबरी लोटा पाठ के अनुसार लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए समय क्यों मांगा? उत्तर है, लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए समय इसलिए मांगा क्योंकि उसके पास उस समय इतने पैसे नहीं थे। उसे 250 रुपये तो एक साथ कभी आँख सेकने के लिए भी नहीं मिले थे। उसे लगा कि पत्नी से मांगे समय में वह कहीं ना कहीं से रुपयों का इंतजाम कर लेगा और अपनी पत्नी को दे देगा। प्रश्न 16,
बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस की यात्रा पाठ के अनुसार लेखक के मन में ऐसा क्यों आया? तर्क सहित अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी क्योंकि बस इतनी पुरानी थी कि वह एक वृद्धा के रूप में दिखाई देने लगी थी। जिस प्रकार वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर उम्रदराज होने के कारण झुर्रियों के निशान होते हैं, उसी प्रकार वह बस इतनी अधिक काम में ली जा चुकी थी कि उस पर जगह जगह निशान हो रहे थे। प्रश्न 17, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे। हमें प्रसंग और व्याख्या दोनों लिखनी है। प्रसंग है, यह पद्यांश जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि आगे पढ़ने से पहले मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। व्याख्या, कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ान भरने हेतु तैयार है। प्रश्न 18, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंखों से ओझल होना और घुटने टेकना। आंखों से ओझल होना का अर्थ है नज़र से दूर हो जाना या किसी की दृष्टि में न रहना। वाक्य का प्रयोग करेंगे। जब से मोहन शहर छोड़कर गया है, तब से वह सबकी आंखों में ओझल हो गया है। दूसरा है घुटने टेकना। इसका अर्थ है हार मान लेना या आत्मसमर्पण करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। मेहनती व्यक्ति कभी भी कठिनाइयों के सामने घुटने नहीं टेकते। प्रश्न 19 है, सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना के कोई 4 महत्व लिखिए। उत्तर है, दुर्घटना से बचाव होता है, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है, कानूनी प्रक्रिया व अर्थदंड से बचाव होता है, स्वयं में अनुशासन और सभ्यता का विकास होता है। प्रश्न 20 है, शौचालय का उपयोग पर्यावरण के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, शौचालय का उपयोग पर्यावरण की स्वच्छता और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। खुले में शौच करने से मिट्टी, पानी और हवा प्रदूषित होती है तथा अनेक बीमारियां फैलती हैं। शौचालय के प्रयोग से गंदगी नियंत्रित रहती है, जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं और समाज में स्वच्छता एवं सभ्यता का स्तर बढ़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय का नियमित उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 21, नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं कर, दिसी, उल्लास, गारी, बस और आलम। पहला रिक्त स्थान देखेंगे हम। मस्ती का रिक्त स्थान साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला। दूसरा है आवत, गारी एक है, माला तो कर में फिरे, आए बनकर उल्लास अभी, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, चलना है बस इसलिए चले। आगे है प्रश्न 22 है, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। हमें स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। भूमि का अर्थ है पृथ्वी, पटवनी का भेजना, अभिरामा का सुंदर, पाछली का पिछली, पैठी का घुसकर, बेनी का चोटी। आगे देखिए, प्रश्न पत्र का खंड द पाठ है, वह निबंधात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न 23 देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी इनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रश्न देखेंगे अब हम इस गद्यांश से। पहला प्रश्न है, पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल को किस रूप में चुना?
पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल को अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के प्रतीक के रूप में चुना। दूसरा है, ग्रामीण महिलाओं में कितने प्रतिशत महिलाएं साइकिल चलाना जानती हैं? ग्रामीण महिलाओं में 1/4 अर्थात 25% महिलाएं साइकिल चलाना जानती हैं। अगला है, पुडुकोट्टई में साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर क्यों चल रहे हैं? तो उत्तर है, पुडुकोट्टई में साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि महिलाओं में साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। अगला है, महिलाओं ने साइकिल चलाने की कला का प्रदर्शन कैसे किया? महिलाओं ने साइकिल प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों से बड़े ही गर्व के साथ साइकिल चलाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। अगला है, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। पराधीनता का स्वाधीनता और अनिच्छा का इच्छा। आगे देखिए, प्रश्न 24 है, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर की विद्यार्थी अरिजीत या मनस्वी हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा अपने मित्र देवराज को हिंदी दिवस पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने एवं राज्य स्तर पर चयन होने पर बधाई पत्र लिखिए। देखिए, पहले हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। दिनांक 21 जुलाई 2026, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। विषय है विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेलकूद की गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। विद्यालय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाए तो यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के मार्गदर्शन में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने की कृपा करें, जिनसे हम सभी विद्यार्थी उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले सकें। धन्यवाद। प्रार्थी अरिजीत या मनस्वी, विद्यार्थी प्रतिनिधि। अब देखिए, अथवा में जो प्रश्न है, हमें अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। तो लिखेंगे 101 रामनगर सीकर, उसका जो एड्रेस है वो लिखेंगे। फिर तारीख लिखेंगे आज की। प्रिय मित्र देवराज, सप्रेम नमस्ते। यह जानकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि तुमने हिंदी दिवस पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा तुम्हारा चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह तुम्हारी मेहनत, लगन और हिंदी भाषा के प्रति प्रेम का परिणाम है। तुम्हारी इस सफलता से न केवल तुम्हारा बल्कि विद्यालय का भी नाम गौरवान्वित हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य स्तर पर भी तुम अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करोगे और अवश्य विजयी होंगे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। स्नेह सहित तुम्हारा मित्र धीरज। आगे देखिए, प्रश्न 25, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। योग दिवस और किसी मेले का दृश्य। अथवा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। संगठन में शक्ति है और दूसरा है हाथी और शेर। तो देखिए, पहले हम निबंध देखेंगे योग दिवस पर। प्रस्तावना। योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। योग का अभ्यास करने से व्यक्ति स्वस्थ, शांत और प्रसन्न रहता है। योग दिवस की शुरुआत। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। यह दिन वर्ष के सबसे लंबे दिन का प्रतीक भी है। योग का महत्व। योग करने से शरीर लचीला, शक्तिशाली और रोगमुक्त बनता है। यह मानसिक तनाव दूर करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। विद्यार्थी योग के माध्यम से मन को शांत रख सकते हैं और पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उपसंहार। योग दिवस हमें स्वास्थ्य और अनुशासन का संदेश देता है। हमें प्रतिदिन योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्वस्थ, सुखी और संतुलित रह सके। दूसरा शीर्षक है किसी मेले का दृश्य। प्रस्तावना है, राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं। इन मेलों में पुष्कर मेले का महत्वपूर्ण स्थान है। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं।
हमने भी अपने 4 मित्रों के साथ मेले में जाने का कार्यक्रम बनाया। मेले के लिए प्रस्थान। दूसरे दिन हम 4 मित्र भोजन करके एक साथ मेला देखने के लिए रवाना हुए। घर से मेले का स्थान लगभग 7 किलोमीटर दूर था, अतः हम लोगों ने पैदल यात्रा करना तय किया। मार्ग का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। कुछ लोग ऊंट गाड़ियों में बैठकर जा रहे थे तो कुछ मोटर गाड़ियों पर सवार थे। कोई इक्के पर आसन जमाए हुए था। मार्ग भीड़ से भरा हुआ था। मेले का आनंद। वहां पहुंचकर सबसे पहले सरोवर के पवित्र जल में स्नान किया। इसके बाद ब्रह्मा जी और रंग जी के मंदिरों के दर्शन किए। फिर हम लोगों ने मेले में सजी दुकानों पर मनभावन चीज़ों को खाया और खरीदारी की। कुछ देर तक तमाशा देखा। हम लोग शाम को तांगे द्वारा घर आ गए। उपसंहार। पुष्कर के मेले का राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है। लोगों के मनोरंजन के साथ साथ जरूरत का सामान भी उपलब्ध होता है। आगे देखिए, अथवा में जो हमें कहानियाँ लिखनी है उनका उत्तर देखेंगे। पहला शीर्षक है संगठन में शक्ति है। एक समय की बात है कि एक घने जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। वे हर दिन मिलकर दाने चुगते और खुश रहते थे। एक दिन वहाँ एक शिकारी आया। उसने पेड़ के नीचे दाने बिखेरे, जाल बिछाकर और झाड़ी के पीछे छिप गया। भूख से परेशान पक्षियों ने बिना सोचे समझे दाने चुगने शुरू कर दिए। तभी शिकारी ने जाल खींच लिया और सभी पक्षी उसमें फंस गए। सभी पक्षी घबरा गए और रोने लगे। तभी उनमें से एक बुद्धिमान कबूतर ने कहा कि यदि हम सब मिलकर एक साथ उड़ेंगे तो यह जाल हमें नहीं रोक पाएगा। सभी पक्षियों ने उसकी बात मानी और एक जोर से उड़ान भरी। जाल हवा में उठ गया और वे सब सुरक्षित एक पेड़ पर जा पहुंचे। बाद में उन्होंने मिलकर अपनी चोंचों से जाल काट डाला और आज़ाद हो गए। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई कठिनाई बड़ी नहीं रहती। हमारा दूसरा शीर्षक है हाथी और शेर। कहानी लिखेंगे। एक घने जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। उसे अपने बल पर बहुत गर्व था। वह रोज छोटे जानवरों को डराता और कहता, इस जंगल में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। जंगल में एक शांत और विशालकाय हाथी भी रहता था। एक दिन शेर ने उसे चुनौती दी, आओ देखो कौन ज़्यादा बलवान है। हाथी ने शांत स्वर में कहा, शक्ति का उपयोग किसी को सताने के लिए नहीं बल्कि मदद के लिए करो। लेकिन शेर ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर झपट पड़ा। हाथी ने अपनी सूंड से शेर को उठाकर दूर मुलायम घास पर रख दिया और कहा, देखो असली बल वह है जो संयम रखे। शेर को अपनी गलती समझ आ गई और उसने क्षमा मांग ली। दोनों अच्छे मित्र बन गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं बल्कि उन्हें क्षमा करने में होती है। देखिए, इसी के साथ हमारा ये मॉडल पेपर समाप्त होता है। हमने हिंदी विषय का कक्षा 8 का पहला मॉडल पेपर देखा है। इस वीडियो में आगे के मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।